नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कैरियर जॉब अलर्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड के तरफ से बहुत सारा वैकेंसीज रिसेंटली रिलीज किया गया है। इसमें जो है नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट से लेके प्लास्टर रूम असिस्टेंट तक बहुत सारा वैकेंसीज जो है रिलीज किया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि TCIL के तरफ से जो नर्सिंग ऑफिसर्स या जितना भी वैकेंसीज आया है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है आपको। तो पहले हम लोग गूगल में जाएंगे, इसमें TCIL लिखना है आपको और कुछ नहीं। देन इसमें करंट ओपनिंग्स करके एक ऑप्शन आएगा, फर्स्ट में जो वेबसाइट आ रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज आया है इसका डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो पोस्ट है, जो नर्सिंग या जो भी अलग लैब असिस्टेंट या टेक्नीशियंस का जो भी पोस्ट है, ये फिल किया जाएगा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली का द्वारका में है। तो सपोज हम लोग, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर्स का नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि नर्सिंग ऑफिसर्स वाला जो पोस्ट है उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही इजी रखा गया है। इस केस में जो है आपको एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म के थ्रू ही अप्लाई करना है। कोई अलग से कोई फॉर्म या ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले आपको क्या करना है, अपने जीमेल में जाके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आपका जो भी जीमेल आईडी है, जैसे कि मैं अपना जो जीमेल आईडी है ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो आपको जस्ट यहाँ पे जीमेल में जाके अपना जो भी लॉगिन आईडी है उसमें पहले आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में भी कर सकते हैं, इसमें क्लिक करने के बाद वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है। गूगल फॉर्म जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो भी डिटेल है वो देके आपको जस्ट सबमिट करना है। तो जैसे यहाँ पे पहले आपको नाम देना है, तो मैं यहाँ पे अपना कुछ भी नाम दे रहा हूँ। आपको अपना नाम देना है, क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपको नाम देना है। आपका फादर, मदर और जो गार्जियन है उनका नाम देना है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। देन आप मैरिड है, अनमैरिड है या विडो, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो सपोज वो मैरिड है, आपका हस्बैंड का जो भी नाम है यहाँ पे आपको देना है अगर आप मैरिड है तो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे देना है। देन आपका एक यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। इसी ईमेल आईडी में आपको फ्यूचर में कम्युनिकेट किया जाएगा, तो इसीलिए ध्यान से ये जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। देन आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जिस दिन एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है उस हिसाब से आप कितने साल के हैं ये यहाँ पे आपको देना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको देना है। डिटेल में सब कुछ आपको देना है। पोस्ट ऑफिस, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, देन फाइनल पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे डिटेल में दे देना है। देन परमानेंट एड्रेस, अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये क्या आप साइंस के सब्जेक्ट के थ्रू पास किया है, यस अगर है तो यस देना है, अदरवाइज आपको नो देना है। बोर्ड का नाम क्या है यहाँ पे आपको देना है। कंप्लीशन डेट कब है, आपने कब ये कंप्लीट किया है, तो आप जब भी ये कंप्लीट किए होंगे वो डेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने कुछ एक दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। देन आपका परसेंटेज कितना था, तो सपोज मैं 82 दे दिया। अभी हायर सेकेंडरी दैट मीन्स क्लास 12 में अगर आप साइंस सब्जेक्ट को लेकर क्वालिफाई किए हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे यस देना है। देन यहाँ पे अगेन आपका जो भी बोर्ड है उसका नाम यहाँ पे देना है। कंप्लीशन डेट जो भी है उसको आपको फिर से यहाँ पे देना है। परसेंटेज में आपको कितना मिला है आप देना है। ग्रेजुएशन आपका नर्सिंग हो गया है तो आपको यस करना है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है ये आपको यहाँ पे देना है। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो सपोज मैं दे दिया कि अगस्त में कंप्लीट हुआ है। देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, तो सपोज मैंने 75% दे दिया। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया आपका क्या नर्सिंग में, अगर यस होगा तो यस देना है, अदरवाइज नो देना है। तो सपोज मैंने नो दे दिया क्योंकि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट नहीं लिखा हुआ है, BSc का रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज मैंने नो दे दिया यहाँ पे। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। देन अदर, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो यस करके आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स के बेसिस पे अगर आप रजिस्टर्ड है तो आपको यस करना है। ये तो कंपलसरी है, आपको यस करना है। अगर आप रजिस्टर्ड है तो ही ये अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे यस ही होगा। जो भी नर्स में रजिस्ट्रेशन है आपका वो अगर दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से नहीं है, तो अगर दूसरे कहीं भी स्टेट से आपका है, दूसरा कोई स्टेट से या कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है, तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आपको वो देना है। सपोज किसी का दिल्ली से नहीं है, यूपी से है, तो उसका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है नर्सिंग का तो यहाँ पे आपको वो पुट करना है। अभी सपोज किसी का अगर ग्रेजुएशन नहीं है, उन्होंने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में, तो उस केस में उनको यहाँ पे यस देना है। क्योंकि इस फॉर्म में ऑलरेडी हम लोगों ने दिखाया कि हम लोगों ने BSc में ऑलरेडी टिक कर दिया, तो यहाँ पे डिप्लोमा देने का जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग नो करेंगे, तो ये खाली रहेगा हम लोगों के लिए।
अगर कोई डिप्लोमा किया है उसके केस में उनको येस करके डिटेल देना है, और वहाँ पे जो उन्होंने बीएससी जो नर्सिंग वाला ऑप्शन था पहले, उसमें उनको नो करना है। अभी कैटेगरी आप जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे जनरल सिलेक्ट किया। पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपको देना है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आपको कितना टाइम का एक्सपीरियंस है यहाँ पे जरूर लिखना है, क्योंकि 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है ये मस्ट कंपलसरी है। तो सपोज मैंने 2 ईयर का लिख दिया है यहाँ पे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका में जो है उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अदर कोई भी अगर आपका एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आप कुछ डिटेल दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है कि नहीं ये पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। देन अभी आपको एक फोटो अपलोड करना है। तो ये लिखा है कि मैक्सिमम 1 MB तक आप कर सकते हैं, और ये PDF सपोर्ट करेंगे। आपको फोटो अपलोड करना है 1 MB के अंदर, और वो PDF ही होना होगा, ठीक है, वो JPG नहीं चलेगा इसमें। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को फोटो अपलोड करना है, बट वो PDF फॉर्मेट में ही करना है, और वो भी 1 MB का मैक्सिमम साइज उन्होंने दिया है। तो अभी यूजुअली फोटो तो JPG में होता है, तो अभी हम लोग कैसे इसको PDF कर सकते हैं। तो पहले हम लोग वर्ड में चले जाते हैं। वर्ड में खोल के वर्ड में जाके हम लोग ये फोटो जो है इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके ये फोटो आ गया। ये लेआउट में जाके पोजीशन पोर्शन में हम लोग कोई भी एक पोजीशन ले लेंगे, देन इसको सेंटर में कर देंगे। करके इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं। सपोज ये मेरा फोटो है। देन कुछ नहीं करना है, इसको सेव एज करना है, और डेस्कटॉप या कहीं पर भी इसको PDF में मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये जो है मेरा फोटो जो है, इसका प्रॉपर्टीज हम चेक कर लेते हैं। तो ये 37 का है ओनली, तो चल जाएगा, क्योंकि 1 MB के नीचे चाहिए उनको। तो देन हम वेबसाइट में जाएंगे, तो यहाँ पे अपलोड फोटो है, तो इसमें हम लोग ब्राउज करेंगे। ब्राउज करके जो डेस्कटॉप में हम लोगों ने फोटो रखा है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये अभी अपलोड होगा, तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। देन बोल रहे हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी कार्ड है उसको भी मैक्सिमम 1 MB में आपको अपलोड करना है। तो सपोज यही वाला डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। आपके केस में आप PDF में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी है उसका स्कैन करके, जैसे मैंने अभी दिखाया वर्ड में, आप PDF कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास PDF है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 MB के नीचे है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन क्लास 10 का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देन क्लास 10 का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। आपका जो भी मार्कशीट होगा वो आप यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देन क्लास 12 का भी आपको मार्कशीट जो है वो अपलोड करना है। सभी जो है PDF में आपको करना है, और 1 MB के नीचे होना चाहिए साइज। ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए उनको, तो ये हम लोगों ने अभी अपलोड कर दिया। देन पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, क्योंकि हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भरा नहीं तो देने का जरूरत नहीं है। देन डिप्लोमा का मार्कशीट भी हम लोगों ने नहीं भरा, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट है, BSc है, तो इसीलिए ये देने का जरूरत नहीं है। अगर किसी का डिप्लोमा किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पे वो अपलोड करना है। अदर क्वालिफिकेशन हम लोगों ने कुछ नहीं अपलोड किया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है, तो यहाँ पे ये करना ही है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग देना है, उसका भी PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और ये आपको एफिडेविट फॉर्मेट में इन फ्यूचर ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको सबमिट करना है। अभी एफिडेविट नहीं चाहिए, आपको जस्ट सेल्फ सिग्नेचर करके अंडरटेकिंग देना है, बाद में वो एफिडेविट बनाना है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है। अगर PW सर्टिफिकेट है तो आपको करना है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिग्नेचर भी 1 MB में PDF में चाहिए उनको, तो वो भी हम लोग यही वाला कर देते हैं। कैसे करना है वो हम लोग ऑलरेडी आपको दिखा दिया। तो सिग्नेचर भी अगर आपके पास JPG फॉर्मेट में है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर लेना है। अभी सब कुछ हो गया और कुछ नहीं करना है। ये गूगल फॉर्म है, जस्ट आपको लास्ट में जो है ये सबमिट बटन जो है इसमें आपको क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स, रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है ये सबमिटेड हो गया है और कुछ नहीं करना है आपको वेट करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।